क्या है बस गिरता ही जाएगा। ताईजान बहराम की दूसरी शादी कर। बहराम नबिया के बच्चे का बाप है। बस ऐसा समझ लो कि उन दोनों की शादी की वजह ये बच्चा ही है। मैं अभी तक अपनी पहली शादी के साथ जुड़ी, तभी अब दूसरी शादी कर रहा है। शिवरान का मर्डर का मेरी शादी से क्या लेना देना? लेना देना तो है मिशनाबी, बहुत गहरा लेना देना। जिब्रान का कत्ल आपकी वजह से हुआ। जिब्रान के कत्ल की वजह आप हैं और उसके कातिल को ढूंढने की वजह भी आप ही बनेंगी मिस नबिया। आइए चाय पी लीजिए। आता हूं। क्या हुआ नबिया, क्या कहा मैंने? अच्छा तुम बैठो, चलो बैठो बैठो। बोलो क्या कहा है उमर ने? मैं बता तो दूं उसने क्या कहा, लेकिन क्या नबिया? लेकिन अभी मुझे भरोसा नहीं है कि कोई मेरी बात पे भरोसा करेगा। ये तुम क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ अम्मी। आखिर उमर ने क्या कहा है ये तो बताओ। उसने कहा है कि जिब्रान का खून मेरी वजह से हुआ है। सुन रहे हैं आप? ये क्या कह रही है? क्या कभी कोई दिन ऐसा भी आएगा जो बिना हम पे कयामत ढाए गुजर सके? मैंने क्या किया है आज? ये खबर जो तुम अभी सुना रही हो उसे अकेले जाके सुनना जरूरी था क्या? इस बात का जवाब तो मैं आपको दे चुकी हूं ना। अभी तो आप वो सुनिए जो वो कहना चाह रही है। कुछ नहीं सुनना मुझे। वो लोग आज उस लड़की को देखने गए हैं जिससे बहराम शादी कर रहा है। कहाँ थी तुम? अम्मी की तरफ थी। तो इजाजत लेना जरूरी नहीं समझा या याद नहीं रहा? दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। मुझे तो उसी दिन पता चल गया था। किस दिन और क्या पता चल गया था? जिस दिन मुमताज बेगम ने नबिया को बेइज्जत करके घर से निकाला था। और पता क्या चल गया था? यही कि इज्जत के साथ साथ नबिया की इज्जत भी गई। उसके बाद उसका इस घर में रहना बनता भी नहीं था। यह तो भाभी का बड़ापन है कि बेटे के दुख के साथ साथ बहू के दिए दाग दिल पर लिए फिरती है और उसे कुछ कहती भी नहीं थी। नबिया के कमीनेपन के बाद भी मुमताज बेगम का बहुत बड़ा दिल है कि उन्होंने महराम से उसकी शादी कर दी। क्या मतलब? तुम्हें लगता है कि भाभी ने उसकी शादी करवाई बहराम से? नहीं नहीं,
मेरा मतलब है मुमताज बेगम ने नबिया की और महराम की शादी का सुनकर भी अपने घर में वापस कदम नहीं रखने दिया। तो और क्या करते? नबिया ने कौन सी इस घर की बहू और बेवा होने की लाज रखी जो हम उसे इस घर में वापस आने देते? तुम किसकी लाज रख रही हो फरजाना ये सब कह के? अगर नबिया को बुरा भला कहना है तो मुझसे कहो, दुनिया वालों के सामने इस घर का तमाशा नहीं बनाओ। भाभी मैं तो इनसे ये कह रही थी कि जो भी है अपने मेहमान की खातिर तवाज़ो चाय पानी से करो, इस घर की इज्जत से नहीं। जैसी बहू वैसी सास, कोई इज्जत की बुरी, कोई जबान की। लेकिन उमर ने ऐसा क्यों कहा कि जिब्रान का मर्डर तुम्हारी वजह से हुआ? मुझे उसकी बात कुछ समझ नहीं आई। ये तो मुझे भी नहीं पता अम्मी, और सच पूछे तो मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं मजीद उससे कुछ पूछ सकती। इन पुलिस वालों का कोई भरोसा नहीं होता। हो सकता है उसने ऐसे ही कहा हो तुमसे कुछ उगलवाने के लिए। अगर कुछ पता है तो बता दो ना उसे। मैं उससे क्यों कुछ छुपाऊंगी अम्मी? सब कुछ पता है उससे पहले से। जब वो सब जानता है तो वो तुमसे क्या पूछना चाह रहा था? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसे देख के ऐसा भी नहीं लगता कि वो मुझसे झूठ बोल रहा होगा। मतलब ये कि तुम भी वही सोच रही हो जो वो कह रहा है। तुम्हें क्या हुआ? बिलाल घर पर है, परवीन के पास छोड़कर आई। तुम्हारी परेशानी में ये पूछना तो भूल ही गई कि बहराम और जरीना भाभी से क्या कहोगी? उनको नहीं पता कि मैं यहाँ पर आई हूँ। कैसे नहीं पता उन्हें? जरीना भाभी तो घर पर ही होंगी ना? वो लोग आज उस लड़की को देखने गए हैं जिससे बहराम शादी कर रहा है। भैया कैसे बता रही हो तुम? जैसे तुम्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। नहीं पड़ता फर्क हमें, और क्यों पड़े फर्क? लड़कियां अपना सुहाग किसी के साथ नहीं बांटती, तुम कैसे बांटोगी? किस बात से डरा रही हैं आप मुझे अम्मी? जिसमें मेरा कोई हक नहीं, जिसे मैं अपना हिस्सा नहीं समझती, तो उसे पास रखूं या उससे कोई बांटे, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जिस शख्स को अपनी बेटी का हाथ थमा दिया है, वो उसके साथ तो रहती है लेकिन जीती नहीं है। जिसके साथ जिया ना जा सकता उस पर आप कैसे? खुदाफिज़। हेलो उमर, आ रही हूँ 5 मिनट। अरे अरे क्या उधम मचा रखा है? किस बात की जल्दी है? अब जल्दी मुझे नहीं, उन्हें। उन्हें किन्हें? वही जो गेट पे इंतजार कर रहा है। तो उमर की बात कर रही हो? जी हाँ। अच्छा, तो इतनी जल्दी वो शादी करने में क्यों नहीं करता? हमें इससे सवाल करते हुए शर्म आती है मुझे। मैं जाऊं? बड़ी शर्मीली है मेरी बेटी।
देखा, यहां मैं घर से बाहर निकली, निकल गई तुम्हारी नबिया। आपको क्या लगता है कहाँ गई होगी? किसी ऐसी जगह गई है मोहतरमा जहां बेटा ले जाना मुनासिब नहीं था। उसका बेटा परवीन के पास है। इतनी खुश आई थी मैं, मेरी चांद जैसी बहू को देखकर सारा मूड खराब कर दिया। बहराम, तुम जरा अतिया को फोन लगाओ, मिलाओ जरा, पूछो उसकी बेटी कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ थी तुम? अम्मी की तरफ थी। तो इजाजत लेना जरूरी नहीं समझा या याद नहीं रहा? जरूरी नहीं समझा। तुम अच्छी तरह से जानती हो जितनी नफरत मैं तुमसे करता हूं उससे कई ज्यादा नफरत मुझे झूठ से। बहराम, जब तुम्हें पता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है तो पूछो इससे कि सच क्या है। ऐसे नहीं बताएगी जब तक आप इसे ये नहीं बताएंगी कि आप उसे देख कर आ रही हैं जिसे आपने मेरे लिए पसंद किया। क्योंकि ये मुझसे सिर्फ उसी वक्त सच बोलती है जिस लम्हे ये मुझसे नफरत करती है। ताई जान जी, आप इसे कह दीजिए, इसे जिसे पसंद करना है करे, जिससे शादी करना है करे, लेकिन मुझे यूं बात बात पर सलील ना करे। लड़की, तुम्हें पता है जो हरकतें तुम करती फिर रही हो, इसकी वजह से हमारी नजरों में तुम और गिरती जा रही हो। आपकी नजरों में इज्जत ही कम थी जो गिरोगी। नजरों से नहीं गिरोगी, तुम मेरे हाथों से मरोगी। ऊपर चलो, बताता हूं। चलो 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 इधर। मुझ पे अपने घर के दरवाजे बंद करके यहाँ क्या करने आई हैं? मैं करने कुछ नहीं आई, मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देने आई। आपके हिस्से के बदले मैं ले रहा हूँ, इस बात की मुबारकबाद। सुना तुम शादी कर रहे हो? बिल्कुल कर रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कुछ। आपका इस तरह से यहाँ आना, पुप्पो का साथ ना आना, मुझे मुबारकबाद देना, क्या है ये सब? मैं दरअसल भाभी से चोरी तुम्हारी खुशी में खुश होने आई। मेरी खुशी में खुश होने आई हैं या जिन लोगों ने आपको दुख दिया है उनके दुख में खुश होने? मतलब तो आप अच्छी तरह से जानती हैं, लेकिन फिर भी दोबारा समझा देती हूँ। चाचू सलमान से आपका रिश्ता हुआ था और उन्होंने आपसे अपना रिश्ता तोड़ दिया था। बस तब से इन लोगों के हर दुख में आपको सुख मिलता है ना? फरजाना, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? देखो फरजाना, वो बाहर की बातें आकर तुम्हें बताती है तो घर की बातें भी बाहर जाकर बताती होगी, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि उससे घर की कोई बात नहीं करो, मगर तुम तो नाराज ही हो गई।
नहीं भाभी, मैं नाराज नहीं हूँ। तो फिर यहाँ क्यों बैठी हो? बस ऐसे ही मुझे ख्याल आ गया। क्या ख्याल आ गया? उस घर का जो मैं बना ना सकी, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि कौन सी बातें बाहर की जाती हैं और कौन सी नहीं। कैसी बातें कर रही हो फरजाना तुम? ये भी तुम्हारा अपना ही घर है। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। ये तो आपका बड़ापन है जो आप ऐसा कह रही हैं। अच्छा चलो, उठो और खाना बना लो, सारी बातें छोड़ दो। भाभी, वो बहराम दूसरी शादी कर रहा है। उन लोगों ने जो हमारे साथ किया है, अब वो जो भी करें, हमें इससे क्या। फरजाना, मैंने अपना सारा मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया, तुम भी छोड़ दो। अब वही फैसला करेगा। ये लो भाई, मिठाई खाओ। तुम्हारे जैसा नहीं हूं मैं, मिठाई लेकर आया हूं, खा लो। थोड़ी सी मिठाई खाओगी ना तो कड़वाहट कम हो जाएगी तुम्हारी। लो। मिठाई देके तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे अच्छे लगने लगोगे? एक्चुअली क्या है कि मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे जैसा नहीं। वजह यह है कि तुम्हारी पहली शादी की मैंने मिठाई खाई नहीं थी, और खाता भी कैसे। दूसरी शादी की तुमने खिलाई नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें मिठाई खिला दूंगा। ये तुम अपनी खुशी की नहीं, मेरी खुशी की मिठाई लाए हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी दूसरी शादी का सुन के मुझे अफसोस हुआ है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर काम तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए करता? क्यों सोचती हो तुम ऐसा? मेरे सोचने का तो तुम छोड़ ही दो, क्योंकि मेरी सोच में तुम कहीं नहीं हो। जब मैं तुम्हारे सोचने में नहीं हूं, तो फिर कौन है? जवाब दो। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अम्मी, आप अभी तक ये नहीं समझ पाई कि बहराम ने मुझसे शादी क्यों की? उसने अपनी पसंद और अपनी मर्जी से की थी। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं है, उसने सिर्फ अपनी अना और जिद पूरी की है, हमसे बदला लिया है, क्योंकि हमने उसके रिश्ते से इनकार किया था। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा। आज शायद अम्मी ने आपके लिए कुछ खास बनाया था। हाँ, लेकिन आज नहीं आ पाऊंगा यार, काम है मुझे। अम्मी का सामना करने से घबराते? नहीं, उनके सवालों से घबराता हूँ। वैसे मैंने अम्मी को बता दी। क्या बताया? यही कि हमारी शादी 1 साल बाद होगी। ये क्यों कहा उनको? क्या जरूरत थी बताने की? जाहिर सी बात है, जब तक आपकी अम्मी पाकिस्तान नहीं आएंगी हम शादी नहीं कर सकते, और इस साल तो वो आने वाली नहीं है। क्या हुआ हमें? हाँ, उनको अपने वहां वाले बच्चे ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन खैर शादी तो मैं तभी करूंगा जब वो आएंगी। वैसे मैं भी अब यही चाहती हूँ कि जब आपकी अम्मी पाकिस्तान आए तभी हमारी शादी हो। आप खाना खा के जाते तो अम्मी को बहुत अच्छा लगता। मुझे भी अच्छा लगता, लेकिन इस वक्त मुझे जाना है। प्लीज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
मैं कह रही थी कि कल आप जाके जरा उमैर से तो मिल लें। वो किस लिए? उससे पूछे तो सही कि उसने नबिया से इस तरह की बात क्यों की। वो तो मैं पूछ लूंगा, लेकिन बेटी से की गई बात का मतलब बाप जाकर पूछे, अजीब लगेगा। क्यों अजीब लगेगा? भाई देखो, जिब्रान मर्डर केस में हमसे जितना पूछा जाए हमें उतना ही जवाब देना चाहिए। मुमताज आपा को अच्छा नहीं लगता कि हम उनके बेटे के मर्डर केस में ज्यादा दखल अंदाजी करें। जिसे आप दखल अंदाजी कह रहे हैं वो जिम्मेदारी है आपकी। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप उससे पूछें तो सही, उसने नबिया से क्यों कहा कि जिब्रान का मर्डर उसकी वजह से हुआ। एक मरने वाले की बेवा से कोई इस तरह की बात करता है क्या? बात तो तुम ठीक कह रहे हो। नबिया उमैर से मिलने ना जाती तो अच्छा था। ना जाती तो मसला था, और वो तो जाना भी नहीं चाह रही थी। मैंने ही उससे कहा जाने के लिए। उमैर से कहती वो भी खाना खा के चला जाता ना। कहा था। आया क्यों नहीं फिर वो? क्योंकि खाने की बात से पहले उनकी अम्मी का जिक्र छिड़ गया था। तो ये कि जब भी उनकी अम्मी की बात की जाए तो खाना पीना छोड़ देते हैं। जैसे वो अपनी अम्मी से प्यार बहुत करता है और उसकी अम्मी भी बहुत से प्यार करती हैं। उसकी अम्मी देखने में ऐसी लगती नहीं है। कैसी? मम्मी पे देखा था, उनकी आंखों में बहुत प्यार था। पता नहीं उमैर के साथ क्यों नहीं रहती हैं। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वहाँ उनके बच्चे हैं, उनकी बहुत जिम्मेदारी है। वैसे बहुत अच्छी औरत है। तुम्हें याद है तुम्हारी और उमैर की मंगनी उन्होंने ही करवाई है। हाँ, ये एक बात मैं कैसे भूल सकती हूँ। रजिया, देखो बाहर कौन है? जाके देखो, आवाज नहीं आती तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जरीना भाभी। रजिया, इनकी बेटी को बताओ कि इनकी अम्मा आई हैं। आए, आप बैठे। अम्मी, बैठे। इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है आप में? क्या मतलब? हिम्मत की बात इसलिए कर रही हूँ अम्मी क्योंकि आपको मुझसे रोजाना ऐसे मिलना पड़ता है जैसे कैदी को जेल में मिलना पड़ता है। और क्या रोजाना मिलना जरूरी है? आपको ऐसे आना बुरा नहीं लगता? जो ताईजान आपसे बर्ताव करती है मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। और बेटी वालों को तो ये सब बर्दाश्त करना ही पड़ता है ना। बेटी बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन बेटी के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। तबिया, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो अपनी माँ से? मैं तुम्हारे दरवाजे पर आई हूँ। अब मैं इतनी भी हिम्मत वाली नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रही हो। अम्मी, मेरे लिए ज्यादा फिक्र ना क्या करें। कैसे ना करूं फिक्र? और तुम जानती हो ना कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? पता है, आप यहाँ ताईजान और बहराम से मिलने आई हैं कि ताईजान से ये कह सकें कि बहराम की दूसरी शादी ना करें। लेकिन आप ये नहीं जानती कि वो आपकी एक नहीं सुनेंगे। इसलिए प्लीज उन्हें जो करना है वो करने दीजिए।
कैसे करने दूं? और क्यों करने दूं? अम्मी, आप अभी तक ये नहीं समझ पाई कि बहराम ने मुझसे शादी क्यों की? क्यों का क्या मतलब? उसने अपनी पसंद और अपनी मर्जी से की थी तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है। उसने सिर्फ अपनी अना और जिद पूरी की है। हमसे बदला लिया है क्योंकि हमने उसके रिश्ते से इनकार किया था। लाओ, मुझे दे दो इसे। अरे नहीं, ठीक है। कैसा लगा वो? कौन? वही जिससे कल मिलके आई। किससे मिलकर आ रही हूँ? जो जिब्रान के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अच्छा, वो पुलिस वाला। तुम्हें कैसे पता चला? तुम क्या अम्मी की तरफ गई थी? ऐसे ही समझ लो। ये तो नहीं पता कि वो कैसा है, लेकिन जो उसने कहा वो मैं सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। ऐसा क्या कह दिया उसने? पुलिस वाला है ना, पूरी बात कहाँ बताएगा? जितनी बात बताई है उतनी बता दो। उसने कहा है कि जिब्रान का मर्डर मेरी वजह से हुआ है। क्या? तुम्हारी वजह से? पूरी दुनिया जानती है कि जिब्रान का मर्डर उसके ऑफिशियल मैटर्स की वजह से हुआ है। आशी, मैंने भी उससे यही कहा था। फिर क्या कहा उसने? उसने कहा है सब ऐसा ही समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये तो समझ से बाहर है। तुम्हारी वजह से कैसे हो सकता है? मुझे भी समझ नहीं आ रही, बल्कि अम्मी को भी तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। एक बार जिब्रान ने कहा था। क्या? वो कहता था कि आजकल के दौर में कोई किसी के लिए जान भी नहीं दे सकता, लेकिन ये एहसास काफी है आजकल के दौर में कि कोई किसी के लिए जान दे सकता है। तो भी एहसास हमेशा अपने पास रखना कि कोई तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है। मैं तो तुमसे ये भी नहीं कह सकती कि तुमने हमें बताया नहीं। तुमने तो बारहा कहा था, लेकिन हमें यकीन नहीं आया। आपने तो यकीन कर लिया हमें, लेकिन जो हो गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ मेरी बच्ची। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और हमें खबर भी नहीं हुई। खबर तो हुई थी अम्मी, मैंने तो आप सबको एक एक बात बताई थी, लेकिन किसी ने मुझ पे यकीन ही नहीं किया। तभी तो मैं सोचती कि बहराम तुम्हें अपनी पसंद से इस घर में लेकर आया था, फिर वो तुम्हारे साथ वैसा सुलूक क्यों नहीं कर रहा जैसे पसंद की जाने वाली चीज के साथ किया जाता है। आप तो मेरी माँ है। वक्त गुजरने के साथ साथ आपको यकीन आ ही गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को मुझ पर एतबार नहीं है। और सच पूछे, मुझे उनके एतबार की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे बिना प्यार के, बिना इज्जत के जीना सिखा ही दिया। मेरा दिल कहता था कि मेरी नबिया ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मगर बहराम और उसके सबूत मेरे दिल की बातों को झुठला देते थे। एक माँ ने भी सबूत देखकर उसकी औलाद पर यकीन किया है। उस दुनिया में और माँ में फर्क क्या रह गया? कोई फर्क नहीं रहता बेटा। देखो तो, तुमने भी माँ को दुनिया से मिला दिया। नहीं मिलाया भी, मैं तो खुद किसी तरफ नहीं हूं, ना दुनिया वाली ना माँ वाली। कैसी बातें कर रही हो नबिया तुम? तो और कैसी बातें करूं भी? तो ठीक है फिर, उठो और चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। अभी आपको सिर्फ यकीन आया अभी, और जितना आपको यकीन आया वो फिर आपकी झूठ की बात, आपका फिर से यकीन डगमगा जाएगा।
खुदा का वास्ता नबिया, अपनी माँ को ताने तो मत दो। ताना नहीं दे रही, सच बोल रही हूँ। चलो बेटा, नबिया मेरे साथ, मेरी बात मानो, मेरे साथ घर चलो। हमने नबिया के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये इतने अरसे के बाद तुम्हें सब बातें क्यों याद आ रही हैं? इसलिए कि मैं जान गई नबिया बिल्कुल सच्ची है। अगर नबिया सच्ची थी तो क्या उसकी खाई हुई वो कसम झूठी थी जो उसने कुरान पे हाथ रख के खाई थी? आपने देखा नहीं था मुमताज ने किस तरह से कुरान पर हाथ रखकर कसम ली थी उससे? अतिया, कसम लेने वाली को मत देखो, कसम खाने वाली को देखो। अगर नबिया सच्ची थी तो वो कसम खा के कह सकती थी ना कि ये सब झूठ है। नबिया ने तो जो कसम खाई सो खाई। आपने कौन सी कसम खा रखी है? नबिया पर भरोसा ना करने वाली। हाँ, ऐसा ही समझ। और अब उसने ऐसा क्या कर दिया है कि अब तुम्हें उसकी हर बात सच्ची लगने लगी है? आपको तो कोई फिक्र ही नहीं। बहराम दूसरी शादी कर रहा है। ऐसे कैसे कर लेगा वो दूसरी शादी? सरीना भाभी ने तो रिश्ता भी ढूंढ लिया। और आप? दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा। मेरा दिल कहता है, मेरा दिल कहता है मेरी बच्ची सच्ची, वो झूठ नहीं बोल रही। यहां दिल की गवाही नहीं चलती है। माँ के दिल की गवाही को कोई नहीं मानता। ना माने, आप अपनी बात बताएं, दुनिया वालों को रहने दें। कैसे रहने दूं? एक एक बात, एक एक सबूत नबिया के खिलाफ। तुम चाहती हो कि मैं इन तमाम सबूतों को छुटलाकर अपनी बेटी को सच्चा मान लूं? हाँ, जैसे बेटी को झूठा मानकर बहराम और उसके सबूतों को सच्चा मान रहे हैं आप। अतिया, क्यों बेकार में बहस किए जा रही हो मुझसे? अब क्या हो जाएगा इन बातों से? आपको तो कोई फिक्र ही नहीं। बहराम दूसरी शादी कर रहा है। ऐसे कैसे कर लेगा वो दूसरी शादी? सरीना भाभी ने तो रिश्ता भी ढूंढ लिया। और आप अपनी ही बेटी में कीड़े निकाल रहे हैं। तो क्या सरीना भाभी और बहराम ने हमारी किसी बात का कोई पास नहीं रखा? जाओ सलमान अहमद, जाओ, बचा लो अपनी बेटी का घर। वो मर रही है अंदर ही अंदर, अकेली बहराम और दुनिया वालों से लड़ रही है वो, मगर हमें कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं कहती हमसे वो। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं? सोच रहा हूँ कि जब पहली बार आपसे मिला था तो कुछ कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया था। कैसे कहूँ?
खुदा के लिए मुझे सच बता दीजिए, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। आपके पहले शौहर जिब्रान का कातिल कोई और नहीं, आपका दूसरा शौहर बहराम। क्या करती हैं आप? उसको अकेले क्यों जाने दिया? आपको साथ जाना चाहिए उसके। क्या हो गया तुम्हें? अरे फायदा ऐसी बीवी का जिसकी पहरेदारी करनी पड़े। आपको बताया तो था, जबरान के मर्डर केस में दिलचस्पी ले रही है वो। बड़ी जबान चल रही है अपने बाप के सामने। मैं कभी अपने बाप से नहीं डरा, तो किसी के बाप से क्या डरूंगा मैं? वो कुछ भी कर ले, कुछ भी कह ले, मैं उसे इस घर से नहीं जाने दूंगा। चलो पहली बार मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती हूँ और वादा करती हूँ जब तक तुम इस घर में रहोगे मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा।